So hello guys, welcome to Jiten Ji Study and I'm Jiten Yadav. You are watching Jiten Ji Study. Friends, today we will discuss about the 32 most important questions of एग्रीकल्चर साइंस। ओके, यानी कि आज हम सभी 32 कृषि विज्ञान के 32 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखते हैं। आप पहला प्रश्न है दोस्तों, वीडियो अंत तक देखना। ठीक है, अंत तक देखिएगा वीडियो। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। अब आपका पहला प्रश्न है कि बपनियन क्या है? आंसर है बंद डिब्बों में फल संरक्षण का तरीका है। आपका दूसरा क्वेश्चन है कौन परिसंरक्षण के काम नहीं आता है? आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, आपका तीसरा प्रश्न है पत्ता गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है? यानी जो पत्ता गोभी उसका कौन सा भाग खाया जाता है? वनस्पति का कालिका। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका दूसरा प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति, यानी भारत में जो हरित क्रांति है उसकी शुरुआत कब हुई? तो आंसर हो जाएगा 1967 से 1968 तक। ठीक है, आपका दूसरा प्रश्न है क्षारीय मृदा में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा है? ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा जिप्सम। आपका अगला प्रश्न है, ठीक है, कौन मृदा सुधारक होता है? आपका आंसर हो जाएगा जिप्सम। ठीक है, जिप्सम है वो मृदा सुधारक होता है। आपका अगला प्रश्न है कि सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा राजमुंदरी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा टेनिस फेरस मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस के कारण। ठीक है, आपका नौवां प्रश्न है जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? आंसर हो जाएगा आपका भांगर मिट्टी। ठीक है, गेहूं का काला टीका किस रोग के कारण होता है? ठीक है, गेहूं का काला टीक रोग जो होता है वो किसके कारण होता है? आंसर हो जाएगा फफूंदी। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि मिर्च में चरचराहट क्या कारण है? तो आंसर हो जाएगा कैप्सिसिन। ठीक है, अगला प्रश्न, नाबार्ड की जो स्थापना है वो किस वर्ष की गई? ठीक है, आंसर हो जाएगा 1982 में। आपका अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में किसके उत्पादन में सर्वाधिक प्रगति हुई? आंसर हो जाएगा गेहूं। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? हरित क्रांति के, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। ठीक है, अगला प्रश्न है केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आंसर है जम्मू कश्मीर। ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। ठीक है, अब प्रश्न, आपका दूसरा प्रश्न है कि दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु निवास करता है? आंसर हो जाएगा राइजोबियम। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि जो सिल्वीकल्चर है उसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? आंसर हो जाएगा वनों का अध्ययन। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि कपास संस्थान कहाँ स्थित है? जो कपास संस्थान का अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ स्थित है? तो आंसर है मुंबई में। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न कि धान के लिए प्रसिद्ध खैरा रोग का क्या कारण है? आंसर है जस्ता की कमी। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि किसे मानव उत्पादक धान्य अन्न कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ट्रिटिकेल्स को। आपका अगला प्रश्न है कि खरीफ की फसल कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा बाजरा। वैसे फसलें भी बहुत हैं लेकिन हमने आपको आंसर यहाँ बाजरा ही दिया है, ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई? आंसर हो जाएगा गेहूं। ठीक है, आपका अगला प्रश्न,
नूतन जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? आंसर हो जाएगा खादर। ठीक है दोस्तों, दो प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं, खादर और बांगर। ठीक है, वैसे तो कई प्रकार की होती हैं। किस स्थानीय मिट्टी का नाम रेगुड़ है? आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा सोयाबीन, जिसे हम सोया चंक्स भी कहते हैं। ठीक है, कौन सा रोग गेहूं की फसल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा रस्ट। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है मटर में मार्स रोग का क्या कारण है? आंसर हो जाएगा मैग्नीज की कमी, क्योंकि मटर में मैग्नीज की कमी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न, चाय में कौन सा एल्कलॉइड पाया जाता है? तो चाय में कौन सा एल्कलॉइड पाया जाता है? आंसर हो जाएगा कफेफी। ठीक है, ककैफी। ठीक, आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है? आंसर हो जाएगा काली मिट्टी में। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंसर हो जाएगा टारटेरिक अम्ल। ठीक है, आपका लास्ट क्वेश्चन है कि फसलों में कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में जानी जाती है? आंसर हो जाएगा कपास की फसल। ठीक है दोस्तों, अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे साथ में बेल आइकन दबाएंगे, इससे क्या होगा, हमारी हर लेटेस्ट नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकेगी। ठीक है दोस्तों, और हमें भी मोटिवेट होते हैं, मोटिवेट जो मिलता है कि आपके लिए और भी आगे तक बढ़ सकें। ठीक है।